अफजाल अंसारी ने क्यों फोड़ा बगावती बम? क्या समाजवादी पार्टी में टूट होगी? साथियों, एक ऐसी पार्टी जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने का दावा करती है, लेकिन जब उसी पार्टी का अपना सबसे कद्दावर सांसद कैमरे के सामने आकर अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा दें, तो आप उसे क्या कहेंगे? बगावत या हकीकत? या फिर 2027 से पहले उस पार्टी ने अपने ही अंत की शुरुआत कर ली है? गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। एक ऐसा वीडियो जिसने अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के परखच्चे उड़ा दिए हैं। तो क्या पीडीए सिर्फ एक चुनावी जुमला है? क्या समाजवादी पार्टी आज भी सिर्फ एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है? आज के इस वीडियो में हम उस सियासी भूकंप का विश्लेषण करेंगे जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक झटके दे रहा है। और हां, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के दीवाने हैं तो अगले 8 मिनट दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो सच मैं आज आपको बताऊंगा वो आपको हिलाकर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अजीत आनंद। आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अखिलेश यादव ने नारा दिया था, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भाजपा की यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार के खिलाफ यह हथियार बेहद कारगर साबित हुआ। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस छत के नीचे यह गठबंधन खड़ा है उसकी दीवारें अंदर से कितनी खोखली हो चुकी हैं? अफजाल अंसारी वो नाम जो गाजीपुर की राजनीति का ध्रुवतारा माना जाता है। मुख्तार अंसारी के भाई और इलाके के बड़े रसूखदार नेता। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफजाल अंसारी को अपनी ही पार्टी के खिलाफ जहर उगलना पड़ा? क्या यह महज एक बयान है या अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम चेहरों की गोलबंदी? साथियों, क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो 2027 के चुनाव की पूरी तस्वीर बदल देगा। सियासत के गलियारों में चर्चा है कि इस आग के पीछे का धुआं कहीं और से उठ रहा है। तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में बढ़ती नजदीकी अफजाल अंसारी को खटक रही है? नसीमुद्दीन जो कभी मायावती के दाहिने हाथ थे, जो कभी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे, अब समाजवादी पार्टी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित कर रहे हैं। क्या यह अल्पसंख्यक नेतृत्व की जंग है? एक्स यानी ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि अफजाल अंसारी को डर है कि उनकी अहमियत कम की जा रही है। लेकिन साथियों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अफजाल अंसारी ने जो सवाल उठाए हैं वो सीधे समाजवादी पार्टी की विचारधारा के कोर पर चोट करते हैं। क्या यादव बनाम अन्य पिछड़ों की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है? साथियों, कमेंट में अभी लिखकर बताएं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है? अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। साथियों, समाजवादी पार्टी की नींव नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लोहियावाद पर रखी थी, लेकिन आज आरोप लग रहे हैं कि यह पार्टी सिर्फ एक परिवार और एक जाति तक सिमट गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लोग पूछ रहे हैं, मीटिंग में सबको बुलाओगे लेकिन मलाई किसे खिलाओगे? इसी बीच अफजाल अंसारी के बयान ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। साथियों, अगर प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद के लिए सिर्फ एक ही समाज का नाम आगे आएगा तो क्या दलित और अल्पसंख्यक सिर्फ झंडा उठाने के लिए रह गए हैं? यह वो कड़वा सच है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी बंद कमरों में चर्चा करते हैं। तो क्या अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ भाजपा को हराने के लिए एक वोट बैंक टूल है? आइए अब हम उस वीडियो की हकीकत खोलने जा रहे हैं जिसने सबको सन्न कर दिया है। तो सबसे पहले अफजाल अंसारी का वो वायरल वीडियो आप भी देखिए।
हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने। तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही। ओहू का कुछ सिटिया दिया है कि ना लड़े के? बोलिए। सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में। तुरंते ना भेटे। अब वो घड़ी ले का जने वो लायक रहब कि ना रहब, या जिंदा रहब कि ना रहब। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानों मंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई। तो साथियों, वीडियो आपने देख लिया। अब वक्त आ गया है उस पर्दे को हटाने का। अफजाल अंसारी ने आखिर कहा क्या? वीडियो में अफजाल अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं पीडीए ऐसे नहीं बनेगा। अगर प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सब यादव जी ही रहेंगे तो बाकी समाज कहां जाएगा? साथियों, यह बयान कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है, यह एक बहुत बड़ा धमाका है। अफजाल अंसारी आगे कहते हैं कि मीटिंगों में तो सबको बुलाया जाता है, भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो लिस्ट कुछ और ही कहानी कहती है। यानी यह सीधे सीधे अखिलेश यादव के नेतृत्व को चुनौती है और यह चेतावनी भी है कि अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में साइकिल का पंचर होना तय है। तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वजह से यह नाराजगी बढ़ी है? वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि अफजाल अंसारी अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और यह बयान बीजेपी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का पीडीए का मुख्य स्तंभ अल्पसंख्यक और पिछड़ा ही आपस में भिड़ गया तो 2027 की राह कांटों भरी होगी। साथियों, अब सवाल यह है कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के सामने अफजाल अंसारी की यह बगावत अखिलेश यादव को कमजोर कर देगी? एक्स पर लोग लिख रहे हैं, अब की बार सपा सफा। अगर अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक में थोड़ी सी भी दरार आई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है साथियों। क्या यह अखिलेश यादव के लिए एक वेकअप कॉल है? क्या वे समय रहते पदों का बंटवारा संतुलित करेंगे? साथियों, राजनीति में विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसे तोड़ना बेहद आसान होता है। अफजाल अंसारी ने जो चिंगारी लगाई है वो या तो पार्टी को सुधारेगी या उसे जलाकर राख कर देगी, क्योंकि अफजाल अंसारी का यह बयान महज एक वीडियो नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर सुलगते असंतोष का प्रमाण है। कुल मिलाकर साल 2027 के चुनाव का असली खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में खिलाड़ी अब अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या अफजाल अंसारी ने जो कहा वो सच है? क्या अखिलेश यादव को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप अफजाल अंसारी की बात से सहमत हैं तो लिखें अफजाल सही। अगर आपको लगता है कि पार्टी एकजुट है तो लिखें समाजवादी पार्टी मजबूत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला राजनीतिक धमाका आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सनसनीखेज हकीकत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।